आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों। जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करना न्यूनतम हो, उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो। और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये। गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा। और कृषि आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? हमारा किसान तो व्यवहारिक जगत में स्वयं में एक वैज्ञानिक है। उसे पता है कब फसल बोनी है, कब करनी है, कब क्या करना है, लेकिन उसको आपस में तारतम्य के साथ जोड़ने की तैयारी है। अतिवृष्टि अनावृष्टि से बचने के लिए हमें अभी से मौसम विभाग के द्वारा दिए जाने वाले समय समय पर बुलेटिन को अपने साथ जोड़ना और उसके अनुरूप अपनी फसल चक्र को तैयार करना, ये सभी कार्य अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। साथ साथ फसल की विविधीकरण की तरफ भी ध्यान देना है। सहफसली लेना, गन्ना के साथ ले सकते हैं आप, अन्य फसलों के साथ भी, वेजिटेबल्स के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। जो किसान कर रहा है अच्छा मुनाफा कमा रहा है और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में किसानों ने इन सभी तकनीकों को अपने यहां अपनाने में कोई कोताही नहीं बरती, तेजी के साथ वे उधर बढ़े हैं। मुझे गत वर्ष मध्य यूपी में कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने देखा वहां का अन्नदाता किसान जैसे ही गेहूं की फसल अपने काटा, वह तत्काल उसने अपने खेत में मक्का की खेती प्रारंभ कर दी। और मैंने स्वयं कृषि मंत्री जी ने उन खेतों में जाकर के देखा। हम लोगों ने जब उन किसानों से पूछा भी इससे कोई मुनाफा हुआ, उन्होंने कहा हाँ साहब, प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की बचत उनको हो रही है। 1 लाख रुपए प्रति एकड़। यानी पहले यूपी में सिंचाई की सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, क्रय केंद्र नहीं थे, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलती थी, तो वही किसान एक फसल 2 फसल बामुश्किल बोता था, अच्छे बीज भी नहीं मिल पाते थे। आज वही किसान अपने खेत में 3-3 फसल ले रहा है, अच्छा मुनाफा कमा रहा है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, बिना कुछ टैक्स बढ़ाए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसान को कई अच्छा पैसा एमएसपी के माध्यम से देना प्रारंभ किया। अब छोटी पूंजी में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और उद्योग स्थापित किया जा सकता है। फ्लैटेड फैक्ट्री ने उसका एक मॉडल दिया है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम और तमाम अन्य उद्योग स्थापित कराए जा सकते हैं और आज वह कार्य यहां पर हुआ है। इसके साथ ही यहां पे जो श्रमिक काम करते हैं, जो कर्मचारी गीडा में काम करते हैं, उन श्रमिकों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से दूर दराज के क्षेत्रों से आकर के किराए पे रहते थे, उनके लिए ईडब्ल्यूएस के आवास की सुविधा, सस्ते में आवास उपलब्ध हो, जिसमें 2 रूम है, किचन है, अटैच बाथरूम उसके साथ जुड़ा हुआ है, छोटी सी बालकनी भी है और उस पैसे को 7 वर्ष में दे सकते हैं। हर 6 महीने में केवल
व्यक्ति 50,000 रुपए जमा करेगा तो ये मान करके चलिए कि वह आसानी से उस आवास को प्राप्त कर सकता है। ऐसे लगभग 100 परिवारों के लिए आश्रय की व्यवस्था भी गीडा ने यहां पर किया है। एक अच्छा मॉडल फैक्ट्री के नजदीक ही कार्मिकों के रहने की सुविधा और व्यवस्था, और वह भी एक सम्मानजनक स्थिति में। कर्मचारी, कार्मिक, श्रमिक ये सभी रह सकते हैं। यह मॉडल यहां पर देखने को मिला है। मैं इस मॉडल के लिए भी गीडा प्रशासन को धन्यवाद देते हुए जो लोग इसका लाभ प्राप्त किए हैं, जिन्हें आवास उपलब्ध हुआ है, उनको भी बधाई देता हूं।